are you all? I hope and wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 topic decimal, and today's the topic discussion about multiplication and division of decimals. In previous video I have taught about how can you add, subtract of the decimal numbers. Now today the multiplication. First of all you have to know that if 0.1 into 10 तो ये क्या हो जाएगा 1.0 यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 डिजिट डेसिमल प्लेस है और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा। 0.01 into 100 है तो 1.00 यानी 1। डेसिमल प्लेस 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 0.001 into 1000 है, ये हो जाएगा 1.000 यानी 1। अगर डेसिमल प्लेस 3 डिजिट है 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल हट जाएगा। आप समझा ना? यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 से तो डेसिमल राइट की तरफ भागता है। डेसिमल किधर जाता है? राइट की तरफ। और डिवाइड करते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाय 100 यानी 1/10, 1/10 यानी 0.1, 1/100 यानी 0.01, 1/1000 यानी 0.001। तो अगर किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेस 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ आएगा। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेस 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ आएगा, और 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो डेसिमल प्लेस 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ आएगा। ये तो हो गया 10, 100, 1000 का प्रोग्राम। आप इसको समझ सकते हैं, हम इसको रफ करने जा रहे हैं, दोनों पढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए अब मल्टीप्लाई क्या है, 2.5 into 1.5, ये प्रोडक्टेंट्स है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो जो नंबर है वो प्रोडक्टेंट्स कहलाते हैं, 2.5 और 1.5। मल्टीप्लाई करने में देखते हैं, मान लीजिए 4 into 16, 1.6। अब यहां पे दोनों में डेसिमल है, यहां पे 1 डेसिमल है, पहले छोड़ दीजिए, सबका मल्टीप्लाई करिए। 16 4 जा 64 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, तो 15 का टेबल 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 2 जा 30, 7 37। अब यहां पे इसमें डेसिमल नहीं है लेकिन यहां पे 1 डिजिट डेसिमल है, तो यहां पे 1 डिजिट डेसिमल आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पे दोनों में डेसिमल है तो यहां पे 1 डिजिट और यहां पे 1 डिजिट, यानी कुल 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। समझ में? तुम मुस्कुराते रहिए, डांस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, देखिए अब मान लीजिए और नंबर लेते हैं 3.752 इंटू 10 है। मान लीजिए 10 का मल्टीप्लाई कर ले इसमें, तो हमने अभी बताया कि 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डिजिट 1 डेसिमल प्लेस 1 डिजिट राइट की तरफ जाएगा। इसको 37.5 को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इजी, ठीक है। अब मान लीजिए 4.659 को अगर हम 0.4 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? 0.4 से। तो अब मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करना है, 4.659 को 0.4 से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम 4 से इसको मल्टीप्लाई कर ले। 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 5 जा 20 या 3 23 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18। अब आपको डेसिमल प्लेस को रखना है, डेसिमल को किस प्लेस पे रखना है, बस ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई में। बाकी प्रोडक्ट वैसे ही होता है, यहां पे भी 1 डिजिट डेसिमल है, यहां पे 3 डिजिट डेसिमल प्लेस है, यानी 3 और 1 4 डिजिट डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो जब 4 डिजिट डेसिमल प्लेस हो जाएगा तो 1 2 3 4 ये आपका आ जाएगा 1.8636, ये डेसिमल प्लेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लगता है। तो डेसिमल को मल्टीप्लाई कैसे करना है? अगर दोनों नंबर डेसिमल में है तो हम मल्टीप्लाई यूजुअल जैसे तरीके से करते हैं, डेसिमल छोड़ दीजिए। उसके बाद जब प्रोडक्ट में डेसिमल किस प्लेस पे रखा जाएगा तो 1 और 3 4 प्लेस पे। अब यही मान लीजिए हम ऐसे कर लें, 4.659 इंटू 4 है
तो प्रोडक्ट तो यही आएगा 18636 आएगा। 4 9 जा 36, 4 5 20 या 3 23, 4 6 24 26, 4 5 16 20। अब यहां पे डेसिमल नहीं है लेकिन यहां पे 3 डिजिट डेसिमल प्लेस है, तो डेसिमल प्लेस यहां लग जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। 4.659 इंटू 0.04। अब 0.04 ले ले तो प्रोडक्ट तो वही रहेगा 18636, लेकिन अब क्या है कि यहां पे 3 डिजिट प्लेस है और यहां पे 2 प्लेस है, कितना हो गया 5। तो 1 2 3 4 5 यहां पे 5 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी को हम ऐसे करते हैं, 4.659 को 0.004 से मल्टीप्लाई कर, देखिए करते जाए तो प्रोडक्ट तो वही आएगा 18636, प्रोडक्ट तो वही आएगा। अब चूंकि डेसिमल प्लेस 3 यहां 6 है और यहां पर प्रोडक्ट तो 5 डिजिट में है, तो 1 0 लगाएंगे 6 हो जाएगा, डेसिमल यहां लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो तरीका ये होता है प्रोडक्ट का। आई होप आपको अब प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिवीजन की। देखिए डिवीजन की बात कैसे करते हैं समझते हैं। डिवाइड तो बताई दी थी इसके पहले एट 10 100 1000 का, ये आप आराम से नोट कर सकते हैं इसको वीडियो पॉज करके। अब डिवीजन में क्या है कि मान लीजिए 16 डिवाइडेड बाय 0.4, क्या समझिएगा 0.16 डिवाइडेड बाय 4 है और 1.6 डिवाइडेड बाय 0.4 है। तरीका लेते जाइए और 16 डिवाइडेड बाय 0.04 है, सारा चीज देखते जाइए। यहां पे डिविडेंड डेसिमल में नहीं है लेकिन डिवाइजर डेसिमल में है। बेटा इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.4 और हम ऐसा करेंगे कि जो डिनोमिनेटर यहां मिला है उसको हम डेसिमल मुक्त करेंगे। तो अब यहां डेसिमल प्लेस कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम न्यूमरेटर में 1 0 इंक्रीज कर दें, यूनिट यह 1 0 बढ़ा दें, इसको हम लिख सकते हैं 160/4। डेसिमल 1 डिजिट हटा 1 0 बढ़ गया। अब 4 4 जा 16, आंसर 40 आ जाएगा। आप देख लीजिए क्वोशेंट 40 आया ना, 40 को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4 4 जा 16, 160 आया, 1 डिजिट पर डेसिमल 16 आ गया, नहीं आ गया 16.0 आ गया, 16 आ गया। ऐसी तो वे इसको देखिए। अब ये जो है 0.16/4 है, तो वैसे तो ये 0.04 आएगा, लेकिन कुछ लोग इसको बड़े प्यार 4 4 0.4 लिख देंगे, गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर 0.4 आएगा तो 0.4 इंटू 4 1.6 आ गया, 0.16 आना चाहिए। डिवाइजर और क्वोशेंट का प्रोडक्ट डिविडेंड के बराबर होना चाहिए, ध्यान समझिएगा बेटा। तो अब ये गलत है। अब आप लगाएंगे कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट आराज कर सकते हैं। ये 16/100 और नीचे 4 रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 डिजिट नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा भाई 16/100, 0.16 का मतलब 1600। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4/100। अब 4/100 मतलब 0.04, आप चेक कर लीजिए। अब 0. क्वोशेंट आया 0.04 और डिवाइजर है 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16, 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, आ गया ना। इस तरीके से हम समझ के लगाते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है 1.6/0.4, डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में डेसिमल है और शुक्र मनाए कि दोनों में 1 डेसिमल प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां भी 1 डिजिट पहले डेसिमल है, यहां भी 1 डिजिट पर डेसिमल है, दोनों हट जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 0.4 इंटू 4 1.6 आ जाएगा। अब मान लीजिए यही इस तरीके से आ गया, इसी क्वेश्चन को 1.6/0.04 ऐसे समझिए, 1.6/0.04 आ गया। तो यहां पे डेसिमल प्लेस 2 डिजिट है, यहां पे डेसिमल प्लेस 1 डिजिट है, तो इसको 160/4
अगर हम इसको डेसिमल कन्वर्ट कर लें तो 2 डिजिट 160 अपान यानी 40 आ जाएगा आंसर। इसको देख लीजिए 16 अपान 0.04 यानी 2 जीरो बढ़ेगा तो यहां डेसिमल हट जाएगा, 2 डेसिमल पे लेना 2 जीरो पर बढ़ जाएगा, 4 4 जा 16 आंसर आ जाएगा 400। इस तरीके से डिवीजन है। अब कुछ और डिवीजन उसका ले लेते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से, बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दे दिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे मान लीजिए 3.216 डिवाइडेड बाय 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 3.216 को 4 से डिवाइड, अगर डिवाइजर डेसिमल में नहीं है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब देखिए ये छोटा है ना, तो अब यहां ये दोनों डिजिट लेना पड़ेगा, तो डेसिमल यहां लगा लीजिए। 4 8 जा 32, अब डेसिमल हट गया होगा। अब ये 1 लेंगे, डिवाइड नहीं होगा, 0 बढ़ाएगा तब 6 लेंगे, 4 4 जा 60 यानी 0.804 ये आंसर आएगा। इस तरीके से डिवीजन करें थे, ठीक है। अब नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं 3.216 अपान 4, ये डेसिमल 3 प्लेस है, देखिए 3216 अपान 1000 कर लीजिए इंटू 4 से डिवाइड कर, 4 8 जा 4 4 जा, अब तो 3 डेसिमल लगेगा 0.804, ऐसे कर सकते हैं। 1000 3 पर डेसिमल लगेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 66.42 डिवाइडेड बाय 6। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 66.42 को डिवीजन कर सकते हैं 6 से, 6 1 जा 6, फिर 6 1 जा 6, डेसिमल यहां लगा लेंगे, 4 लेंगे, 0 भाग ले जाएगा तो 0 मतलब डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ा लेंगे, 2 6 7 जा 42, ये आ गया आपका 11.07। आप ऐसे करना चाहते हैं तो 66.42 अपान 6 है, इसको आप आराम से ऐसे कर लेंगे, 6642 अपान 100 इंटू 6, क्योंकि 2 डिजिट डेसिमल है, 100 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से डिवाइड करें, 1 जा 7 जा। अब गलती लोग यही करते हैं कि 0 नहीं बढ़ाते तो गलत हो जाता है, फिर 2 डिजिट पर डेसिमल लगेगा 11.07। इस तरीके से आपका क्वेश्चन लगेगा। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए आप आराम से, बहुत सारे एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो बस। 45.81 डिवाइडेड बाय 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। 45.81 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 5 जा 45, ये कैंसिल हो गया, डेसिमल यहां चला जाएगा, 8 डिवाइड नहीं होगा तो 0, 9 9 जा 81, ऐसे कर सकते हैं। तो दूसरे माध्यम से कर सकते हैं, देखिए 45.81 अपान 9 या 4581 अपान 100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस में है, इंटू 9। देखिए 9 5 या 45, 8 छोटा पड़ेगा तो 0, 9 9 या 81। अब 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा, 5.09 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 509 अपान 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे 2 डिजिट पर डेसिमल लग जाएगा। ये तरीका है, इट इज द वे यू हैव टू सॉल्व इन अ वे। अब देखिए जैसे मान लीजिए 13.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13.5 अपान 100। अगर 100 से डिवाइड करना है तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी 0.135 हो जाएगा। अगर ये 3/100 होता तब यहां 2 डिजिट डेसिमल तो है नहीं, यहां एक ही डिजिट है, 0 लगा के 0.03 हो जाएगा। 59.2 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इसका मतलब 59.2 अपान 10, तो अब 10 से डिवाइड करने पर डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट की तरफ, यानी ये हो जाएगा 5.92, इस तरीके से। तो बेटा मैंने आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इसमें मैं बता दिया, आप उससे सारे क्वेश्चंस कर जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आ जाएंगे, जब मेरे पास बुक्स आ जाएगी तो कुछ क्वेश्चंस और बता देंगे आपको, लेकिन मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और जो भी क्वेश्चन मैंने लिया सब आपकी बुक में है, ठीक है। तो बुक्स लेके आप अच्छे से तैयारी करिए और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ नए जोश और नए जज्बे के साथ, कुछ नए प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। आई रिक्वेस्ट यू अ लॉट। देन आई विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।